ओके, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं एक ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं हूँ, थंबनेल डिज़ाइनर नहीं हूँ, मुझे फ़ोटोशॉप वगैरह कुछ भी नहीं आता। मैं भी जो है बस कैनवा ही यूज़ करता हूँ, और कैनवा भी मुझे इतना ही आता है कि कह लें कि मेरा जो है वो गुजारा हो जाता है। मतलब किसी तरह का भी थंबनेल हो मैं थोड़ा बहुत बनाने की कोशिश कर लेता हूँ। तो मैं आपको जो है मेनली कैनवा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि इसके ऊपर किस तरह जो है आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि आपको थोड़ा बहुत कैनवा लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि कैनवा जो है वो बहुत काम का है, ना कि आपको थंबनेल बल्कि आपकी ज़िंदगी के हर पहलू में ये जो है आपके काम आ सकता है। तो मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया है यूट्यूब की डिफरेंट वीडियो से, जो अकॉर्डिंगली के लग सकता है कि जी ये वाली चीज़ें आप लोगों के हेल्प आउट आ सकती हैं, जो चीज़ों को लर्न करने में, जो कि ईजीली अप्लाई की भी जा सकती हैं। तो मैंने कुछ कैटेगरीज भी इकट्ठी की हैं, वो भी मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरी अपनी नहीं है, मैं इस तरह क्रेडिट भी नहीं लेना चाह रहा। मैं यूट्यूब से कुछ चीज़ें इकट्ठी की हैं, ठीक है, जो मुझे लगता है कि हेल्प आउट हो सकती हैं। मैं उन चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा, और हम कोशिश करेंगे कि उनका एक कोई ना कोई सिंपल सा जो है वो थंबनेल्स भी बनाते जाएं। मैं आज साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा सा लास्ट में बात करूँगा कि किस तरह जो है एक्चुअली ये चीज़ वर्क करती है। ओके, सो सबसे पहले जी हम आ जाते हैं मास्टरिंग थंबनेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि थंबनेल्स बनाने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए वो है हमारे पास बेंज रूल। सॉरी, जी मैंने लिख दिया, यहाँ पे एस आना है। इसको बेंज रूल कहते हैं। एक्चुअली बेंज रूल है क्या, इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके, सो बेंज स्टैंड्स फॉर एक्चुअली BENS, BENS। ठीक है, बीन स्टैंड्स फॉर यूज ऑफ ब्राइट कलर्स। याद रखें, ब्राइट कलर्स जो होते हैं वो हमेशा ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, आपके सामने दो फ्लावर्स भी रखी जाएं, एक जिसमें रेड कलर का होगा और एक जो है आपके सामने, फर्ज करें मैं कहता हूँ मैं आपके सामने जो है वो रोज़ रख देता हूँ, एक मैं रेड रख देता हूँ, एक पिंक रख देता हूँ, तो ऑब्वियसली उसमें से हमेशा हमें जो है वो रेड वाला जो है वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा होता है। इसी तरह आपके सामने दो चीज़ें जब भी आए ना, तो हमेशा जो है ब्राइट कलर जो है वो ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव होता है। तो हमने कोशिश करनी है कि हम जितने भी मोस्टली एलिमेंट यूज़ करने हैं वो हमने ब्राइट कलर के यूज़ करने हैं। ठीक है, या फिर अगर हम लाइट कलर यूज़ भी कर रहे हैं तो उसके ऊपर हमने ब्राइट कलर यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद ई स्टैंड्स फॉर समथिंग आई कैची। ठीक है, कि इसमें क्या हो जाए कि आप कोई ऐसी चीज़ यूज़ करें जो अट्रैक्टिव हो, जो देखते ही बंदे की जो नज़र को पकड़ ले। ठीक है, हम ऐसे एलिमेंट्स यूज़ करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे या आई कैची होंगे। उसके बाद एन से मुराद है समथिंग न्यू, कि जो आपकी टोटल पैकेजिंग है ना, टोटल पैकेजिंग कहते हैं वीडियो पैकेजिंग। इसके अंदर आपका टाइटल प्लस थंबनेल आता है। याद रखिए, अकेला थंबनेल जो है विदाउट टाइटल वो किसी काम का नहीं है, और एक अच्छा टाइटल विदाउट थंबनेल भी किसी काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमेशा जब ऑडियंस की नज़र पड़ती है तो पहले थंबनेल पे पड़ती है, और थंबनेल के बाद फिर जो है वो टाइटल रीड किया जाता है। ये आप लोगों को भी पता है, जब भी हम स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो पहले हमें थंबनेल नज़र आता है। अगर हमें थंबनेल अच्छा लगता है तो फिर हम टाइटल पढ़ते हैं, और अगर हमें टाइटल अच्छा लग रहा होता है तो हम क्या करते हैं, वीडियो पे क्लिक कर देते हैं। अगर वीडियो पे हम क्लिक मतलब बाज़ बार ये भी होता है थंबनेल हमें अच्छा लग रहा होता है लेकिन हम टाइटल पढ़ के वीडियो को जो है वो लीव कर जाते हैं। ठीक है, इस वजह से थंबनेल एंड टाइटल जो है दोनों का एक अट्रैक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, टाइटल्स को अट्रैक्टिव किस तरह बनाया जाता है, इसके लिए मैंने आपको वो कंपैरिजन मेथड वाला या फिर वो फॉर्मेटिंग वाला मेथड सिखाया था कि किस तरह आप अदर निशेस से जो है टाइटल्स की फॉर्मेटिंग को कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद समथिंग न्यू, ठीक है, कि जो ऑडियंस के लिए न्यू हो, और एस फॉर समथिंग सरप्राइजिंग होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। अब क्या होता है कि इसके लिए मैंने एक्चुअली एक चैट जीपीटी पे अपना कस्टम जीपीटी भी बनाया हुआ था।
अस्सलाम वालेकुम। मैं ऑफिस। यार आप लोग कॉल कर दो, मैं क्लास ले रहा हूँ। चलो मैं करता हूँ। ओके सो कोड आ गया है 591947। ये इन्होंने पता नहीं क्यों चैट जीपीटी वालों ने इतनी ज़्यादा सख्त सिक्योरिटी कर दी। ओके सो यहाँ पे आ जाते हैं और मेरा एक्सप्लोर जीपीटी में थंबनेल 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 बुक जीपीटी टाइटल। बनाया तो था मैंने। ये ठीक है। अब इसको अंदर क्या करते हैं कि हम इसको जस्ट टाइटल उठा के देते हैं और ये हमें क्या करता है, खुद ब खुद ही हमें एक अट्रैक्टिव सा थंबनेल का जो है ना वो बेंज रूल के मुताबिक एडजस्ट करके बता देता है कि क्या क्या चीज़ें जो है आपने अप्लाई करनी है। तो जस्ट लाइक मैं ये वाला टाइटल कॉपी कर लेता हूँ और इसको हम जो है चैट जीपीटी पे ले जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली इसने बेंस का फोकस किया है। अब राइट, हाँ जी किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखें क्या कर रहे हैं कि हमारे पास मैंने इसको टाइटल दिया और उसने मुझे 1 2 3 4 और 5 फॉर्मेट्स जो है उसने निकाल के दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला है वाओ टेक पैक्ट। ठीक है, इसके अंदर डिज़ाइन में क्या कह रहा है, सबसे पहले अ ब्राइट रेड होंडा गोल्डविंग टीसीटी। ठीक है, पार्क्ड ऑन अ ग्रोइंग रोड विद डायनामिक स्पीड लाइंस अराउंड इट। ठीक है, उसके बाद कह रही है अ जाइंट डिजिटल स्पीडोमीटर ग्राफिक ग्रोइंग इन द। ठीक है, अब आपने फर्ज कर इसका आइडिया लेना है कि ये किस तरह की बनी है, तो इसको कॉपी करें और कॉपी करके आप जो है इसको मतलब एआई जो है जस्ट लाइक मेरे पास आइडियोग्राम है, आई थिंक ये वाला था। ठीक है, अब ये है यहाँ पे वो जो प्रॉम्प्ट कॉपी की थी वो हम क्या करते हैं यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं और 16/9 से इसको हम जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरी प्रॉम्प्ट, अच्छा याद रखिएगा कि ये आपको आइडिया देने के लिए है कि किस तरह का आपने बनाना है। ठीक है, ये आपको इसको यूज़ करना है तो ठीक है कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए कि किस तरह का थंबनेल आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है इसने
बना के दिया और ये काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ठीक है, 10 फीचर्स यू विल लव एक्चुअली। और गोल्ड विंग भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बनाई है, ये काफ़ी अच्छा है। ठीक है, ठीक है। सो हम दूसरी प्रॉम्प्ट भी जो है वो ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, अगर आपको ये पसंद नहीं आते हैं आप, तो आप इसको दोबारा कह सकते हैं कि मुझे जो है वो दोबारा रीजनरेट करके दे विद डिफरेंट स्टाइल, वो भी आपको जो है वो करके दे देगा। उसके अंदर 2000, हाँ बेंज रूल यूज़ कर रहा है, 223 आ रहा है उसके अंदर, इस वजह से वो कर रहा है। मैं इसके अंदर 2025 कर देते हैं या 4 कर देता हूँ ताकि हमें रीजनरेट कर दे। ठीक है, तो ये हमारे जो है वो गेमिंग की फॉर्म में आया, ये अट्रैक्टिव है और ये भी अच्छा है। देखें कितने ज़बरदस्त जो है वो ये बना के दे रहा है। देखिए खैर हम न्यू जो है उन्होंने प्रॉम्प्ट दी है ये वाली, इसको चेक करते हो। कंसेप्ट डिज़ाइन होंडा गोल्डविंग DCT। ओए ओए मोमिन, मोमिन फैसल क्या कर रहे हो, लाइनें मार रहे हो यार से नहीं। चलो ये चीज़ एक मेरे माइंड में आइडिया आया, एक नया GPT बनाएंगे। ठीक है, ये देखिए अब ये डिफरेंट फीचर्स दिखा रहा है, इंजन दिखा रहा है, चेयर दिखा रहा है, उसके बैक पे जो है वो डब्बा वो दिखा रहा है और उसका स्पीडोमीटर दिखा रहा है। ये भी एक्चुअली अट्रैक्टिव है काफ़ी। ये देखें सेम, ये भी ज़बरदस्त है, बड़े ज़बरदस्त दे रहा है यार। मैं तो इसको यूज़ ही नहीं था कर रहा यार। ये फैसल लाइन मिटा दो, ये वाली जो आपने मारी हुई है। मैं आई थिंक यहाँ से नहीं मिटा सकता, मिट गई है। चल ओके, तो इसको कॉपी करते हैं और इसको भी जो है वो यहाँ पे लेके आ जाते हैं। मैं दरअसल एक बार कैटेगरीज चेक करना चाह रहा हूँ कि किस तरह बन के आ रही है, क्योंकि मैंने इनको यूज़ ही नहीं किया। मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये अच्छे भी बना रहा है कि नहीं बना रहा, क्योंकि मैं भी फील कर रहा हूँ कि ये काफ़ी अच्छे बना के दे रहा है। ओके, ये मीटर पे फोकस किया हुआ है, 10 बेस्ट फीचर्स। ओके, सो अगली कैटेगरी पे आ जाते हैं। एक सारे कार्टूनिश में क्यों दे रहा, कार्टूनिश कार्टूनिश। इसको थोड़ा सा एडिट कर लें, ये कार्टूनिश में क्यों दे रहा।
अपडेट कर देते हैं। ये सारे कार्टूनिश में दे रहा था, दिस चेंज एवरीथिंग, दिस चेंजेस एवरीथिंग, ये भी अच्छा है। ओके सो अब चूंकि हमने रियलिस्टिक वाला लिया है, अब रियलिस्टिक में जाके देखते हैं। सो अभी कुछ आए हैं फिर यार, कार्टून इलस्ट्रेशन ऑफ फ्यूचरिस्टिक होंडा गोल्डिंग। क्यों कार्टून स्टाइल दे रहा है की एलिमेंट। चलो इस कार्टूनी स्टाइल को जो है ना हम खुद निकाल देते हैं। स्टाइल ऑफ फ्यूचरिस्टिक हटा भी। ठीक है अभी आई ना रियलिस्टिक में। चलो ये लास्ट करते हैं, उसके बाद फिर हम जो है वो चल जाते हैं। ठीक है तो ये है, काफ़ी मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छे हैं, नो कंपैरिजनली बहुत अच्छे हैं। इसको अभी जो है वो लास्ट वाले को एक बार चेक कर लेते हैं। ये ज़बरदस्त है। अवार्ड भी नहीं पाया इसका, ठीक है। खैर तो ये हमारे पास है बेसिकली क्या कि एक मैंने जनरेट किया हुआ है बेंज रूल के मुताबिक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा रीड आउट भी करके दिखा देता हूँ कि किस तरह कर रहा है। ये देखें, अगर शुरू में जाने तो कह रहे हैं कि ठीक है, बेस्ट एंड दीज फॉलो द बेंज रूल्स, ब्राइट कलर्स, आई कैची एलिमेंट्स,
न्यूनेस मतलब समथिंग न्यू और सरप्राइजिंग, ठीक है, विद प्रॉम्प्ट्स टू हेल्प जनरेट द इमेजेस इन अ कार्टूनिश स्टाइल, ठीक है। थंबनेल आइडिया 1 है जी अल्टीमेट कंफर्ट मशीन, सबसे पहले कह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर उसने जो है वो डिज़ाइन पहले बता रहा है और यहाँ पे एलिमेंट्स बता रहा है, ब्राइट कलर्स, ग्रोइंग इफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, एग्रीगेट राइडर कंफर्ट आ रही है और लग्जरियस वाइब आ रही है, ठीक है। इसी तरह ये सारी चीज़ें जो है वो काम करनी है। खैर आगे मैं आपको कुछ स्टाइल्स दिखाता हूँ, फिर हम क्या करेंगे उन स्टाइल्स की बेस पे जो है ना हम क्या करेंगे कि कुछ एक कस्टम जीपीटी जनरेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये है बेसिकली कुछ कंफर्ट एलिमेंट्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो आ जाता है वो है शोकिंग फैक्टर आ जाता है। शोकिंग फैक्टर के क्या होता है कि समथिंग ऐसी कुछ दिखा देना जो ऑडियंस को जो है वो बिल्कुल शॉक कर दे। जस्ट लाइक ये क्या किया जा रहा है कि हाई स्ट्रेंथ कंपोजिट्स रॉक्स फिल्म्स, ठीक है। ये क्या हो रहा है कि जी एक फिल्म्स है जहाज की आई थिंक, उसके ऊपर जो है ये खड़ा होकर दिखा रहा है कि इतना ज़्यादा जो वजन है वो बियर कर सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो है वो शोकिंग फैक्टर ये दिखाया कि भाई ये जहाज़ जो है ये किसी फैक्ट्री में, ठीक है, मोस्टली एविएशन कंपो कैटास्ट्रोफर्स, ठीक है, ये किसी कोई फैक्ट्री वगैरह के अंदर जो है वो उसके साथ टकराया हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ भी जो है वो शॉकिंग है ऑडियंस के लिए। और थर्ड चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली जहाज़ के टायर है और उस जहाज़ के टायर के मुकाबले में इस बंदे को दिखाया जा रहा है कि मतलब एक साइज़ का कंपैरिजन करके यहाँ पे जो है वो शौक दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट आ जाता है। ये आप जो है वो किसी भी नीश के अंदर ख़ास तौर पे अगर आपकी इसी तरह की जो नीश है उसके अंदर आप जो है यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह टेक रिलेटेड होती है, या इसको मोस्टली आप जो है डिपेंड करेगा कि अब आप किसको, लेकिन इसका जब हम अभी बनाते हैं ना कस्टम जीपीटी, फिर हम देखेंगे ये हमें हर टाइटल के लिहाज से देगा। इसका मैं दिखाता हूँ अभी। उसके बाद यूजिंग बिग नंबर्स, ठीक है। इसमें क्या है जी, यहाँ पे ये देखें एक बड़ी वैल्यू दिखाई जा रही है। मैं इसका नंबर जो है ये देख सकते हैं, ठीक है। मतलब उसमें क्या रही कि इनसाइड 2.6 मिलियन, ठीक है, विला। उसके बाद यहाँ भी ये देखें ये भी एक बड़ा नंबर दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये एरोप्लेन के ऊपर भी एक बड़ा नंबर दिखाया जा रहा है डॉलर्स में, ये इसके पीछे भी एक बड़ा नंबर है। और यहाँ पे ये ईमान गाजी जो है इसने भी अपने ऊपर जो है वो बड़ा एक नंबर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये हमारे पास था सेकंड के, जिसमें हम बड़े नंबर्स को दिखा के किस तरह जो एक सिंपल थंबनेल्स को लुक्रेटिव, क्योंकि आपको पता है कि मनी जो है वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, ख़ास तौर पे जब बिग नंबर्स हों। उसके बाद सिंपल विंस है, ठीक है। तो ये देखें बिल्कुल ही जो है वो दिस इज़ नॉट येलो, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सिंपल सा थंबनेल लगा दिया। उसके बाद हाउ ह्यूमंस व्यूड द डॉग, ये डॉग है और उसके ऊपर सिंपली लिख दी दिया दिस इज़ नॉट अ डॉग, ठीक है। बहुत सिंपल है, लेकिन ऑब्वियसली ये क्या कर रहे हैं, बहुत सिंपलिसिटी मैच कर रही है। उसके बाद प्रेस द बटन टू विन, ये मिस्टर बीस्ट का है, ठीक है, जिसमें वो उसने शॉकिंग नंबर जो है वो टाइटल के अंदर दे दिया और यहाँ पे उसने थंबनेल को जो है बहुत ज़्यादा सिंपल बना दिया। उसके बाद क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जिसमें आप थंबनेल्स के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं। जस्ट लाइक जो है इसने यहाँ पे वाई नॉट यू आगे जो है क्वेश्चन मार्क आ गया है, ठीक है। अगेन ये भी उसी तरह का ही है लेकिन स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। अगेन ठीक है, सिमिलर पैटर्न बट थोड़ा सा डिज़ाइन डिफरेंट है। और अगेन ये भी क्या है उसी तरह का सिमिलर पैटर्न से बनाया गया है और ये सारे जो है वो वर्किंग में। इसी तरह यहाँ पे ये देखें चीज़ वही है, मतलब सारे एक ब्रैकेट में कर दिया, उसको सेपरेट विनर करार कर दिया। और यहाँ पे ये देखें सारे एक पाथ में जा रहे हैं और इसने उसको इस पाथ में लेके आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, एक्चुअली ये भी विनर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाता है। मैं यहाँ पे इसको येलो कर लूँ क्योंकि यहाँ पे येलो यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ये येलो और सॉरी बाकी यहाँ पे आ जाते हैं सेम। इसने भी सेम पैटर्न वही यूज़ किया है, आई थिंक सेम इसका थंबनेल यूज़ किया है, बस इसने फेस जो है वो चेंज कर दिया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसने सेम पैटर्न यूज़ किया है और वाई यू और वाई नॉट यू अगेन, ठीक है। बाकी सारे जो है वो नीचे यहाँ ब्रैकेट में दिखा दिया है और यू करके आपको जो वो एक बड़ा जो है ब्रैकेट। ऑब्वियसली ये जब क्वेश्चन होते हैं ना तो क्वेश्चन जो होते हैं ये हमेशा हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी क्रिएट करते हैं। उस क्यूरियोसिटी को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास आता है क्यूरियोसिटी क्वेश्चंस वाला, ठीक है। ये कैटेगरी नंबर 4 थी हमारे पास। उसके बाद
नेक्स्ट जो आ जाती है, ठीक है, वो सोशल हैकिंग होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत से क्रिएटर्स होते हैं ना, वो अदर जो फेमस सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं उनकी पिक्चर्स को यूज करते हैं अपने थंबनेल्स के ऊपर, ठीक है। जिस तरह इस बंदे ने क्या किया जी, ये थिंक मीडिया वाला है, ठीक है, इसने क्या किया कि मिस्टर बीस्ट शेयर हिज बेस्ट यूट्यूब एडवाइसेस, ठीक है, तो इसने ये देखिए मिस्टर बीस्ट का फेस लगा दिया और क्या हुआ है कि यहाँ पे व्यूज आना शुरू हो गए। मैंने भी किया था जब मैंने कोई 1.5-2 साल पहले अपना एक फिनांस का चैनल शुरू किया था, लेकिन फिनांस के ऊपर मुझे तब समझ आई कि भाई इसके ऊपर तो जो है वो काम नहीं बनता। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने कुछ बड़े क्रिएटर्स के शुरू किए थे, मतलब बड़े क्रिएटर्स के कुछ देख लूँ पहले वो है किस जीमेल के अंदर है। इसी के अंदर है। ये चैनल है। अब इसके ऊपर भी जो है ना मैंने कुछ बड़े क्रिएटर्स के फेसेस जो है वो यूज़ किए हुए हैं। जिस तरह ये है, और ये था एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था तब, इसका मैंने जो है वो फेस यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने जो है वो ये पढ़ा क्या ना है, वारन बफे है, इसका यूज़ किया है। ये देखिए ये मान गाजी है, उसका मैंने जो है वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे लॉन मस्क का शेयर किया हुआ है, यहाँ पे भी लॉन मस्क है, यहाँ पे वो बेजोस है अमेज़ोन वाला, यहाँ पे भी जो है वो मान गाजी है, लॉन मस्क, ठीक है, ईमान गाजी है, ठीक है, ये भी पता नहीं कौन है, ये आई थिंक वो रिच डैड पुअर डैड वाला है, हाँ वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी देखिए ये सारे मैंने क्या किए हैं, बड़े फेमस जो है वो थे सेलिब्रिटीज, उनके ऊपर मतलब जो है मैंने फेसेस यूज़ किया। मुझे रिस्पॉन्स आ रहा था, सही आ रहा था, लेकिन एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं था आ रहा, इस वजह से मैंने इसको वहीं पे छोड़ दिया। और ये देखें तकरीबन 16 वीडियोस हुए थे और 97 मेरे पास सब्सक्राइबर्स हो गए थे, फिर भी मैंने जो है वो इसको ऐसे ही छोड़ दिया, ठीक है। ये देखें 1.1K 1.1K 1K, मतलब सही वीडियोस जा रही थी, बस स्टिल जो है मैंने वो एम छोड़ दिया था। खैर ये होता है कि आपने जब इन बड़े क्रिएटर्स की आप इमेजेस वगैरह यूज़ करके आप जो है इसमें सिंपली एक वो ले सकते हो, एक जो कह सकते हैं एडवांटेज होता है वो आप इस इजीली ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आ जाती है वो साइज कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है। ये भी बहुत ज़्यादा चलती है। यहाँ पे देखें कि ये बेसिकली ह्यूमंस खड़े हुए हैं, उनका कंपैरिजन जो है हमने बड़े बिग टायर्स या एक बिग मशीनरी के साथ करवाया हुआ है, ठीक है। बिगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल ट्रक आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे ये देखें ये डॉग्स हैं, इन डॉग्स का एक कंपैरिजन एक ह्यूमन के साथ करवाया हुआ है, मतलब ह्यूमंस जो है वो कितने बड़े हैं। यहाँ पे आपको जो है वो एक बड़ी फिश नज़र आ रही है जो कि वेल है एक्चुअली, ये वाली, ठीक है। और इसका साइज आपको जो है वो कंपैरिजन किया गया है एक ह्यूमन नॉर्मल पुल के साथ, जो कि ऑब्वियसली एक क्यूरियसिटी क्रिएट कर रहा है। और यहाँ पे ये देखें ये ह्यूमन खड़ा है, ये ह्यूमन के साथ ऊपर एलिफेंट खड़ा है और ये साथ है वेल है, उसका कंपैरिजन किया गया है, ठीक है। तो ये साइज कंपैरिजन जो होती हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा जो है वर्कआउट कर रहे होते हैं थंबनेल्स। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हेडलाइन, ठीक है। ये सबसे मोस्ट कॉमनली यूज जो है वो थंबनेल्स हैं, इनको हम कह सकते हैं। जिस तरह ये देखेंगे पीछे ब्राइट कलर के जो है एलिमेंट यूज़ किया और उसके ऊपर एक ही आगे वर्ड यूज़ किया गया है जिसको उसने प्रोपेगेंडा का नाम दे दिया है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें डिसिप्लिन के नाम से एक हेडलाइन यूज़ की गई है, यहाँ पे एक्सपोज्ड के नाम से की गई है, यहाँ से एक डिसअपियर के नाम से, और अगेन यहाँ पे भी
एक्सपोज्ड के नाम से जो है वो की गई। एंड देन यहाँ पे कंपैरिजन आ जाता है वर्सेस वाला, इसको कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वर्सेस देख लें, ये चीप है और ये एक्सपेंसिव है। यहाँ पे भी ये चीप पीसी दिखा रहा है और एक्सपेंसिव पीसी, यहाँ पे ये हेल्थी फूड दिखा रहा है और यहाँ पे ये सॉरी अनहेल्थी फूड और हेल्थी फूड। यहाँ पे ये देखिए $1 स्ट्रीक दिखा रहा है और यहाँ पे 10,000 जो है वो ये स्ट्रीक दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपैरिजन आ जाता है। ये कंपैरिजन आप किसी टाइप का भी हो सकता है, आप अक्सर वीडियोस में देखते हैं इवन कि कुछ मोबाइल्स का कंपैरिजन भी कर रहे होते हैं, गाड़ियों का कंपैरिजन भी हो रहा होता है, हर तरह का कंपैरिजन आपको जो है वो देखने में मिल जाता है। उसके बाद ये रैंकिंग बेस्ड आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए स्टार्स जो है वो लगाए गए हैं 1 2 3 4 5 और आगे बता दिए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये देखें 3 स्टार्स दिखाए गए हैं और 3 स्टार से इसको जो है वो सिंपली यहाँ पे 5 स्टार्स कर देंगे। या देखें हाउ अ 3 स्टार रिक्रूट बिकेम एन NFL लेजेंड्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, डिफरेंट कैले के टाइप्स आ जाते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। ये चीज़ें आप AI से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आप लोगों का काम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी के पास जा रहे हैं। तो मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ और सॉरी इसको ना हम डुप्लीकेट कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, इसको एडिट थंबनेल कर लेते हैं, एडिट जीपीटी। Hi chat GPT, I want to create a custom GPT for my I want to create a custom GPT for my thumbnail designs using 8 categories. I will give you an example of thumbnails for each category so you can read it and can convert it into a template that can be used for any type of title that belongs to any niche, ठीक है। अब हमने इसको कह दिया है कि बेसिकली मैं एक ना कस्टम जीपीटी क्रिएट करना चाह रहा हूँ अपने चैनल के लिए जिसकी 8 कैटेगरीज हैं, ठीक है। मैं अब क्या करूँगा, मैं इसको हर एक कैटेगरी की एक एक मैं एग्जांपल देता जाऊँगा ताकि ये उस चीज़ को जो है वो रीड आउट करता जाए और हमें जो टाइटल देंगे उस लिहाज से ये क्या करेगा, एक एक्चुअली टेम्पलेट बनाता जाए और बस बाद में हम सारे टेम्पलेट्स को इकट्ठा करेंगे और कस्टम जीपीटी के ऊपर ऐड कर देंगे, ठीक हो गया। इसको हम क्या देते हैं, डू यू अंडरस्टैंड ठीक है। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बारी बारी जो है वो कैटेगरी का नाम देंगे और हम इसको जो है एक एग्जांपल देंगे। सबसे पहले हम चले जाते हैं यहाँ पे, तो इसकी मैं फर्स्ट कैटेगरी का देता हूँ जी। फर्स्ट कैटेगरी हमारे थी ये वाला दे देती हूँ, ठीक है।
इसको हम कहते हैं जी, फर्स्ट कैटेगरी थी हमारी शॉकिंग फैक्टर। इधर गया। सो कैटेगरी 1 शॉकिंग फैक्टर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दिस कैटेगरी वी शोज समथिंग दैट ह्यूमन कह लो या व्यूअर कह लो, व्यूअर इज नॉट एक्सपेक्टिंग। ठीक है, e.g. in this thumbnail with title how an aeroplane engine is tested, in which a hen is being thrown towards the running engine of the aeroplane that is obviously an unexpected and shocking thing for viewers। ठीक है, now you have to read this in every कैटेगरी। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे है इसके आगे हम बेंज रूल कर देते हैं, मस्ट फॉलो द BENS रूल। ठीक है, और नीचे हम जो है वो ये बेंज रूल दे देते हैं। इसके बाद हम पूछ लेते हैं, आर यू रेडी फॉर नेक्स्ट कैटेगरी। बहुत पंगे हैं यार। ओके, सो हम जो है इसको कैटेगरी 2 प्रोवाइड करते हैं। ये कैटेगरी 1 थी और
कैटेगरी 2, ठीक है। शोविंग बिग नंबर्स, यही था, हाँ बिग नंबर्स। ठीक है, ओके, सो क्या रहा कि गॉट इट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड कैटेगरी पे। बिग नंबर्स हो गया। उसके बाद आ गया है सिंप्लिसिटी। कैटेगरी 3 हो गया। ओके, सो कैटेगरी 4 पे आ जाते हैं। सोशल हैकिंग, सॉरी कैटेगरी, ओह शिट, ये कैटेगरी 2 नहीं है। अच्छा 2 कैटेगरी 3, सॉरी कैटेगरी 4 है। मैं वही कहूँगा, भूल के तो नहीं गया। कैटेगरी 4 सोशल हैकिंग using famous personalities on thumbnails। ठीक है, कैटेगरी 4 हो गई। ओके, सो कैटेगरी 5 पे आ जाते हैं। कैटेगरी 5 आ जाता है साइज कंपैरिजन। या कंपैरिजन क्या है, सिर्फ स्कैन साइज कंपैरिजन। कितनी कैटेगरीज हो गई हैं? अभी 5 ही हुई हैं यार, ये तो टाइम ले रहा है। 5 हो गई, 5 हो गई, छठी हो गई स्टेटमेंट्स। कैटेगरी 6 वन वर्ड
statement. कैटेगरी 7 आ गई है, कंपैरिजन। कंपैरिजन हो नहीं गई, कंपैरिजन तो हो गई है। हाँ, वर्सेस डैश, सॉरी, कंपैरिजन इसको हम किस तरह करें? कैटेगरी 7, इस कैटेगरी का नाम क्या था? जो साइज कंपैरिजन था, ये सिंपल कंपैरिजन है। ओके, सो लास्ट कैटेगरी रह गई है। लास्ट इसको ऐसे क्या कहते हैं? लास्ट या कैटेगरी 8, रैंकिंग। Categories to define further if needed. Okay, now you have to create instructions for custom GPT for thumbnail design. Create it in a way when a user give a title, it will convert
it into title. It will give, क्या था इसके अंदर, हाँ अच्छा ये कार्टूनी स्टाइल लिखा है, इस वजह से हर बारी कार्टूनी स्टाइल दे रहा है। ये हम करते हैं इसको, फिर टाइटल इट विल बी रेंज स्ट्रॉन्ग कर दें। इट विल ब्रेनस्टॉर्म one design every time for each category. Once the user gives you a video title, with that you also have to give a prompt for each one, so the user can use that to create the image using AI text tool image. इसके बाद कह रहे हैं the style of the thumbnail. यार इसको अपडेट कर देते हैं। अच्छा जी आ गया है, सारी उसने हमें वो दी हुई है। और ये नीचे एग्जाम्पल भी दी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसकी सारी हमने ये कॉपी करनी है। ठीक है, और आप इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे चले जाएं बैक पे, एक्सप्लोर जीपीटीज पे और क्रिएट जीपीटी पे। यहाँ पे दे दें YT थंबनेल मैनिया बाय अमार कर ले इसको, टाइटल टू थंबनेल्स, और यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शंस पेस्ट कर दे। ठीक है, अब ये हो गया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कोई भी इसको टाइटल देना है, कोई भी टाइटल उठा लेते हैं। जस्ट लाइक कौन सा उठाएं, ये वाला ले लेते हैं। और इसको अब हम देते हैं चैट जीपीटी को।
करते हैं ये किस तरह रिजल्ट्स दे रहे हैं। ओके सो हमें ये इसने दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं इसको अब हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। सॉरी एक चीज़ रहेगी, इमेज तो क्रिएट ही नहीं की, यूज़ डेली कर लेते हैं ताकि खुद ब खुद ही वो इमेज क्रिएट करें। ये दरअसल मैं इस पर टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ये आगे बहुत ज़्यादा काम दे सकता है, तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। आप इसको ईजीली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये आप लोगों के सामने एक्चुअली एक प्रोसेस से भी गुजर लिया कि हम किस तरह अपना एक कस्टम जीपीटी जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो ये लोडिंग हो रहा है, इसको मैं भाई थंबनेल थंबनेल के अलावा किस चीज़ के लिए हम बना सकते हैं इसको, मतलब यूजुअली? आप टाइटल्स के लिए बना सकते हैं, आप स्क्रिप्ट के लिए बना सकते हैं। अनेबल टू पब्लिश क्या कह रहा है, your GPT cannot be shared publicly because it violates our usage policy। अच्छा नाम चेंज करना पड़ेगा। भाई हमारी मेरे तक पानी ना फेर देना। ये मेरे ख्याल अल्टरनेटिव यू मे अपील दिस डिसीजन और विल गेट बैक टू यू सून। You can publish to only me and use it privately। यार ये नाम पे नहीं कर रहा। 1 2 3 4 5 thumbnails। 1 2 3 4 5 हो जी पब्लिश, तेरी मेहरबानी। वो हो गई हो गई हो गई। ठीक है, देखा ये नाम का इशू आ रहा था इस वजह से, क्योंकि वो नाम मतलब आ रहे थे ना उसमें यूट्यूब थंबनेल्स वगैरह आ रहे थे, इस वजह से आई थिंक वो नहीं कर नहीं था। अब हम क्या करते हैं, हम अगेन टाइटल इसको देते हैं और अब देखेंगे ये हमें क्या टाइटल देता है। ठीक है, तो कह रहे हैं F14 फाइटिंग मिसाइल्स डायरेक्टली टू स्ट्रेट जेट इन इंटेंस मिड एयर डॉट लाइट। ठीक है, अब इसके लिए जो है ये इसने हमें वो एक प्रॉम्प्ट दी हुई है, इसको हम उठाते हैं। अब हम बारी बारी इनको चेक कर लेते हैं। दरअसल ये प्रॉम्प्ट बनना भी है। इसको प्रॉम्प्ट नंबर 2 भी दे देते हैं। प्रॉम्प्ट नंबर 3 भी।
ये सारी कैटेगरीज हम देती हैं। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कैटेगरी से शुरू करते हैं। ये वाला अच्छा है, ये जिसमें डायरेक्ट फायरिंग हो रही है। यार उसके बाद बाकी देखते हैं। ये मजे का नहीं है, इसमें 2 प्लेन्स शो करा दी इसमें। ये भी मजे का नहीं है। यहाँ पे टॉम क्रूज को दिखा दिया उन्होंने। मज़ा नहीं आया, टाइटल कोई और पकड़ते हैं। आप लोग ही कोई टाइटल सेंड कर दो, उसी को यूज़ कर लेते हैं। है कोई माइंड में कि मैं ही कुछ उठा लूँ फिर? यूट्यूब थंबनेल्स आर इवॉल्विंग। हमारे भी कुछ याद नहीं आ रहा फिलहाल। यहाँ से उठा लेते कोई। सर 8 बेस्ट सोनी कैमरा 8 बेस्ट सोनी कैमरास। जी। शुरू हो रही है। इसको जनरेट कर लिया। अभी थोड़ी सी अपडेट करनी पड़ेगी, ये सही बनी नहीं है। मतलब इसके अंदर कोई प्रॉम्प्ट्स वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ क्योंकि ये हमें हाईली स्पेसिफिक दे रहा है। मैं इसको चाह रहा हूँ ये मज़ीद जनरल दे। यही टाइटल हम अपने दूसरे पुराने वाले को देख के देखें वो क्या करता है। सारे किसी काम के नहीं है। ये थोड़े से ठीक है।
ये वाली अच्छी कैटेगरी आई है जो कंपैरिजन पकड़ के दिखा रहा है। ये तो बिल्कुल ही फजूल है। ये भी अच्छा है, $300 वर्सेस ये रैंकिंग कर रहा है 1 2 3। मतलब आइडियाज यहाँ से बंदा ले सकता है, लेकिन खैर इनको ये चेक करते हैं। ये किस तरह का दिखता है। एक दो ये अच्छे दे रहा है क्योंकि इस पे मैंने अच्छा खासा टाइम लगाया था बनाने पे, तो ये हमें कुछ बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। ये देखें साइज कर रहा है, स्मॉलर से बढ़ाता जा रहा है 3D के अंदर। सो पहला ये था, सबसे पहला ये नियॉन शेप के अंदर आया, ये भी बेहतर है। और एक ये आया, इसको मजीद इनहेंस किया जा सकता है, विच इज बेस्ट 50% ऑफ। ये 4K किंग मेगापिक्सल मॉन्स्टर, अच्छा ये वाला अच्छा है। इसके बाद 4K किंग मेगापिक्सल मॉन्स्टर, ठीक है। हाँ इस कैटेगरी ने जो है ना हमें अच्छे जनरेट करके दिए। आप इसको अगर नहीं पसंद आए तो आप इसको मज़ीद कह सकते हैं कि हमें जो है वो यहाँ पे दे सकते हैं। अब फ़र्ज़ करो कि जी हम इनको मज़ीद कैनवा पे इन्हेंस करना चाह रहे हैं, कैनवा पे भी इनको जो है वो अच्छा खासा इन्हेंस किया जा सकता है। जैसे लाइक मैं यहाँ से कोई देखता हूँ कि कोई इमेज मिलती है, मतलब फ़र्ज़ करें सोनी कैमरा, ये तो मेरे अपने ही आ रहे हैं, आते जाते यहाँ से हम देखते हैं कोई इमेज हमें अच्छी सी मिलती है तो। अच्छा ये वाली इमेज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको करते हैं डाउनलोड। इसकी बाकी भी है, यही अच्छी है, इसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लें। इवन कि आप जो है ना इसको यहाँ से आप इसको यहाँ पे जाके भी करवा सकते हैं, कैनवास पे जाके आप इसके अंदर कोई भी चेंज करवाना चाहें वो आप करवा सकते हैं सिंपली। ये आइडियोग्राम के अंदर एक ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो दानिश की एक क्लास है इसके ऊपर, AI के ऊपर, मतलब कि AI से किस तरह जो है आप थंबनेल्स बना सकते हैं, वो आप देखिएगा, वो बड़ी ज़बरदस्त क्लास है। उसके अंदर उसने बताया हुआ है कि किस तरह थंबनेल्स जो है वो आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग AI। ओके सो ये थंबनेल्स पे आ गए, होम पे चला है भाई। सो ये YouTube थंबनेल्स पे आ जाओ। यहाँ पे वो इमेज को अपलोड कर दो।
ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब आपने क्या करना है, फर्ज करें इसके पीछे आपने इसको सबसे पहले हाई रेजोल्यूशन में कन्वर्ट करो। इस तरह करना, एडिट पे जाओ और यहाँ पे अपस्केल इमेज कर लो। ये टाइम जा रहा है, यहाँ इसको अपस्केल कर लो। इसको रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब ये देखिए काफ़ी ज़्यादा जो इन्हेंस हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको जो है वो कंट्रोल डी कर लें ताकि ये डबल हो जाए। इसको आप थोड़ा सा साइड पे कर लें, इसको आप जो है एडिट करें, सॉरी, इसको आप बैकग्राउंड सेट कर दें। ठीक है, यहाँ पे आ रहा होगा ये सेट एज बैकग्राउंड। ठीक है, वो इमेज बैकग्राउंड सेट होगी है। अब हमने क्या करना है, इसका जो है आप एडिट पे जाएं और यहाँ पे आ रहा था बीजी रिमूवर, ये आ रहा है। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव कर देगा इसका। ठीक है, ये देखिए इसने क्या कर दिया है, पिछला बैकग्राउंड हो गया रिमूव। अब आपने क्या करना है, इसका टेक्स्ट ले और फर्ज करें मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे पिक्सल किंग लिख देता हूँ। ठीक है, और आप इसका जो है यहाँ से जो भी आपने वो चेंज करना है, फॉन्ट वगैरह, वो यहाँ से आप चेंज कर लें और इसको एडिट करें। एडिट करके आप इसको नियॉन में ले जाएं। इसको बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, आप इसमें येलो ठीक लग रहा है कि वाइट ठीक लग रहा है? ठीक है, अब आप क्या करें, इसको चूंकि आपने लेयर्स में जाना है, यहाँ पे जाएं तो शो लेयर्स पे कर लें। ये टेक्स्ट को उठा के यहाँ पे नीचे ले जाएं और उस कैमरे को ऊपर ले आएं और ये आपका यहाँ पे जो है वो एक बन जाएगा थंबनेल। ठीक है, आप इसको अगर फर्ज करें कलर चेक करना चाह रहे हैं डिफरेंट, तो आप कलर्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये ब्राउन में आ जाते हैं, ये ब्लैक में आ गया, रेड में आ गया, पर्पल में आ गया, येलो में आ गया, ग्रीन में आ गया, डार्क ग्रीन में आ गया। आई थिंक वाइट ही सबसे अच्छा लग रहा है। तो ये इस तरह आप जो है अपने थंबनेल्स को इस तरह कैनवा पे आप इजीली जो है वो कर सकते हैं। कैनवा पे बड़े बेहतरीन किस्म के जो है वो थंबनेल्स बन जाते हैं। बस इसको आपने 2-3 क्लासेस देखेंगे ना, आपको जो है वो मतलब 2-3 ट्यूटोरियल्स देखेंगे ना थंबनेल्स इसके कैनवा के, आपको बहुत ज़्यादा जो है इसका हेल्प आउट होगी। और याद रखिए कि आपने लेनी कहाँ से, इंस्पायरेशन कहाँ लेनी है, तो वो ऑब्वियसली आप अपने उससे लेंगे जो आपके कंपेटिटर्स होंगे, उनसे आपने जो है इंस्पायरेशन लेनी है। लेकिन याद रखिए उनको कॉपी नहीं करना। आपने उस दिन याद रखिए लास्ट टाइम भी हमने ये चीज़, जब मैं फॉर्मेट सिखा रहा था आप लोगों को, तो तब मैंने कुछ चीज़ों को एडिशन किया था, लेकिन मैंने डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके किया था। तो आपने क्या करना है, डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो डिफरेंट चीज़ों को इंक्लूड करके फिर आपने जो है एक डिज़ाइन बनाना है। क्लियर हो गया? कैनवा किसको किसको आता है यूज़र, किसे किसे नहीं आता? मुझे ऐसे बताएं जिसको कैनवा यूज़ नहीं करना आता। क्योंकि मैं तो सबसे पहले कहता हूँ कि यार अगर आपको कुछ नहीं आता ना, तो सबसे पहले आप लोग कैनवा सीखो। सबसे पहले यूज़ करेंगे तो हो जाएगा। फुरकान साहब कह रहे हैं कि
लेकिन अभी नहीं आता। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। बस आप इस पे 2 दिन लगाएं, गारंटी से मैं देता हूँ, कहता हूँ कि आप लोगों को इसका बहुत हद तक यूज़ आ जाएगा। बाकी चीज़ें जो आ जाएंगी वो आपकी फिर क्रिएटिविटी पे आएगी। याद रखिए, क्रिएटिविटी इंसान के अंदर से भी आती है, लेकिन प्रैक्टिस जो होती है वो ज़्यादा चीज़ों को परफेक्ट बनाती है। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें मुझे किस तरह पता है, मतलब मैंने फर्स्ट ही क्लिक के अंदर एक अच्छा थंबनेल कैसे बना लिया, क्योंकि मुझे ये चीज़ें आइडिया हैं, मैं ऑलरेडी चीज़ें ये कर चुका हूँ। मैंने सबसे पहले जो था वो यही सीखा था। मैंने सबसे पहले फिल्मोरा सीखा था, फिल्मोरा के बाद फिर जो चीज़ सीखी थी वो मैंने यही सीखा था, कैनवा डिटेल के अंदर। ठीक है, तो इस वजह से मुझे ये चीज़ें काफ़ी हद तक आती हैं। मैं आपको अगर अपने कैनवा पे बनाए गए थंबनेल सिखाऊं, जो कि मतलब बहुत मेरे ख्याल में, जो मेरे मुताबिक या मेरी स्किल के लिहाज से मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी अच्छे बने हैं। अब ये देखें, ये मेरे NFL के चैनल के थे कुछ। ठीक है, सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव बने हैं। ये देखें, ठीक है, ये मेरे जो वीडियो वाला ये वाली है ना, आई थिंक ये वाली, ये मेरी 1.5 लाख क्रॉस कर गई है व्यूज़ पे इस थंबनेल के साथ। ठीक है, ये देखें, ये भी एक आ गया है, ये भी दे, ये भी है। लेकिन एक चीज़ है कि मैंने अपनी फॉर्मेट जो है उसको कांस्टेंट रखा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप लोगों ने जो है वो इस तरह करके बड़ी सिंपल बना सकती है। एक ये भी है और भी है। कुछ ये भी है। ये देखें, ये सारे AI की मदद से जो है वो बने हुए हैं, और ये टेक्स्ट मैंने जो है वो यहाँ पे खुद ऐड किया हुआ है। इवन के मैंने यहाँ पे नीचे आई थिंक और भी बनाए थे। ठीक है, ये देखें, ये भी AI की मदद से इमेजेस बनी है। मतलब इंतहा के आपके पास, अगर आप सिंपल क्रिएटिविटी की तरफ भी जाते हैं तो इंतहा के आपके पास जो है वो आइडियाज आ जाते हैं। ये भी आ जाता है। ये स्टोरीज वाले जो थे, ठीक है। अब ये टेक्स्ट वाला, ये वाला यकीन मानिए बहुत ज़्यादा फॉर्मेट चलता है, बहुत मतलब हाईली अट्रैक्टिव है ये वाला। बहुत सिंपल है लेकिन बहुत अट्रैक्टिव है। ये देखिए, इसमें अब 3 कैटेगरीज आ जाती, वाइट के साथ आ जाती, येलो के साथ आ जाती है और रेड के साथ आ जाती है। ये तीनों बहुत ज़्यादा चलती हैं। मतलब मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स भी यही आते हैं। और भी कुछ आसान कैटेगरीज हैं, ये भी कैटेगरी बहुत चलती है इस तरह टेक्स्ट वाली। ठीक है, ये देखिए, ये भी जो है वो कैनवा पे बने हैं सारे। और भी बनाए थे मैंने। शोकिंग फेस और पीछे टेक्स्ट इस तरह।
ये भी उसी स्टाइल में बने हुए हैं। अब ये देखें, ये भी जो है मैंने इधर ही बनाया हुआ है। इसके अलावा ये बड़े ज़बरदस्त बने थे ये गाड़ियों वाले। ये बहुत, इनके ऊपर CDR बहुत आई आया था मेरा ये वाला, एक कार वाली निश के थे। तो ये देखें, ये इमेजेस AI से क्रिएट की हैं और ये ऊपर टेक्स्ट लगा दिया उसी फॉर्मेट के अंदर और एरो लगा दिए, और ये बहुत ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अगर हम कस्टम GPT में बनाएं थंबनेल्स के लिए तो हर बार अलग से प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा? नहीं नहीं, आप जस्ट आपने क्या करना है, सिर्फ टाइटल देना है, वो आपको जो है वो क्रिएट कर देगा। अगर आपको फ़र्ज़ करो नहीं मिल रही सही एलिमेंट्स, आपको लगता है कि नहीं मिले, आप जो है दोबारा उसको कहें कि दोबारा रीजनरेट करे विद डिफरेंट स्टाइल, वो दोबारा कर देगा। सर वो तो तब करेगा ना, टाइटल देंगे जब हमारे पास कस्टम GPT बना जाएगा। अगर हम कस्टम GPT ना बनाएं तो फिर तो हर बार ही प्रॉम्प्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, तो वो फिर ये होगा ना, आप उसको बार बार प्रॉम्प्ट लिखेंगे हर बार ही कि जी मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, मेरा ये टाइटल है, मुझे इस तरह की चाहिए, आप इस तरह की मुझे एक वो एग्जांपल दो, तो वो आपको हर बार करना पड़ेगा। लेकिन ये मैंने क्रिएट किया, मैं ये आपके साथ शेयर कर दूंगा। इसको मैं मज़ीद इम्प्रूव करूँगा और इम्प्रूव करके फिर जो है मैं आपके साथ जो है शेयर। आप ये देखिए, ये वाला भी बड़ा ज़बरदस्त बना था, ये तब बहुत ज़्यादा चल रहा था। ये भी है, ये भी मैंने जो है वो देखें सिंपल है लेकिन अट्रैक्टिव है। ठीक है, ये सारे जो है मैंने इसी कैनवा पे बनाए हुए हैं, मतलब इस लेवल के जो है वो बने हुए हैं। ये देखिए, और भी होंगे यहाँ पे। ये भी जो है यहाँ पे बने हैं। ठीक है, ये लाइंस मैंने खुद ड्रा की हैं क्योंकि मेरे पास था, मैंने उसके साथ यू अदर्स, ठीक है, ये मैंने इसको दो चीज़ों का मिक्स किया था। ये और ये यहाँ पे देखें, ये वाला ब्रेन आ जाता है और उसके बाद वाइट फ्रॉम ट्रेनिंग आ जाती है। ये मेरी वो एनिमी निश के लिए थे, और भी थे और भी होंगे। ये लग्जरी निश के लिए था, ये सेलिब्रिटीज़ के लिए था ये वाला, ये भी बने हुए हैं, और ये लग्जरी नीश के लिए। क्या स्टोरीज? लर्न इंग्लिश थ्रू स्टोरीज। उसके अंदर ना ऑडियंस जो है ना वो इधर उधर से ऑडियंस बड़ी आती है, इंडिया की होगी, फिलीपाइंस की आ गई, ठीक है, स्पेनिश आ गई, ये ऑडियंस मोस्टली आती है और इस पे RPM वो थोड़ा बनता है क्योंकि ऑब्वियसली जिनको इंग्लिश आती है वो इंग्लिश क्यों सीखेंगे गोरे। ठीक है, हमारा मेन मकसद क्या है, टारगेट करना है प्रीमियम कंट्रीज, उनको तो इंग्लिश आ रही होती है। ये मोस्टली जो है ना ये वाले कंट्रीज होती है ना, इंडियन हो गए, इसके ऊपर ऑडियंस वो बहुत ज़्यादा ऑडियंस आती है लर्न इंग्लिश वाली पे, तो इस वजह से जो है ना उसका RPM बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। इस वजह से जो है ना वो हाँ व्यूज वो पुराने चैनल्स कुछ चल रहे हैं, अगर आप न्यू चीज़ लेके आते हो तो फिर आपके न्यू चैनल्स पर रिस्पांस आता है, अदरवाइज जो है उनके ऊपर इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं आता। अगर इसको बुक समरी में कर देंगे, इंग्लिश आप बुक समरी ऑडियो बुक में जाएं, ऑडियो बुक वाली पे अच्छा रिस्पांस आता है। उसमें मैंने देखा था कि कुछ थे, मतलब स्पेसिफिक लोग थे, उनके नाम लोग लेके ना उनकी ऑडियो बुक्स को सर्च किया जा रहा है, तो वो मैंने देखा था। मैं भी आज देख रहा था यही ऑडियो बुक वाला, मेरे पास एक लड़का आया था, उसका मैंने चैनल एक देखा था,
वो बता रहा था उसकी मैंने यानी कि स्टैट्स देखे थे, उसके $2400-2500 बने हुए थे, और उसने वीक में कोई मतलब एक महीने में सिर्फ 2-3 वीडियोस ही डाली थी, लेकिन वो थी वीडियोस लंबी। तो उसकी ऑब्वियसली इस तरह की जो होती है ना, उनके ऊपर व्यूज़ आते रहते हैं लगातार। और ये जो है वो हेल्थ चैनल के ऊपर था, ये मेरा बेसिकली उसके ऊपर था, सॉरी क्या कहते हैं इसको, पर्सनल डेवलपमेंट, सॉरी फैशन के ऊपर। और ये मेरी मोटिवेशनल एक नीश थी, उसके ऊपर बनाया हुआ है। ये मैंने सिग्मा मेल पे बनाया हुआ था। ये मेरे ट्रैवलिंग नीश के ऊपर है। मतलब देखिए हर नीश के अंदर जो है पंगे लिए हुए हैं। ये वाला जो है बेसिकली वो था पर्सनल डेवलपमेंट या मोटिवेशन, जिसमें हम बेसिकली ये इस बंदे की हम तकरीरें उठा रहे थे। उसके बाद हाँ ये हेल्थ के ऊपर है, ये भी इसी के ऊपर था। और वो ये जो बुक्स होती हैं इनकी जो समरीज होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर 8 to 10 15 मिनट्स की बना के और डूडल पे उसको करके अगर बनाया जाए, क्योंकि मैं एक बंदे का चैनल देख रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा, वो भी इसी तरह डूडल पे ना उसको यूज करके, तो उसकी सिर्फ समरी जो बुक्स थी उनकी वो बता रहे थे यूज करके। तो कर सकते हैं, अच्छा अच्छी चीज़ है। देखिए कोई भी चीज़ हो ना, कोई भी नीश हो, उसको आप न्यू स्टाइल में लेके जाएंगे ना तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ये मैंने खुद आजमाया हुआ तरीका, कोई भी नीश हो। मतलब उसी वो बुक वाले नीच के अंदर ही हम, जैसे मैं खुद चाह रहा हूँ कि वो स्टैटिस्टिक में जाकर स्टैटिस्टिक एनिमेशन में हल्की फुल्की वो दरमियान में कर दे, थोड़ा डिटेल्स वाला उठा ले, दोनों को मिक्सअप कर दे तो। हाँ बिल्कुल करते हैं। अब आप बुक्स को स्टिक एनिमेशन में जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू कर दे, उस पर आपको बड़ा रिस्पॉन्स आएगा। स्टैटिक एनिमेशन होती है जस्ट आपने इमेजेस वगैरह दिखाएं, बस अंदर जो आप करेक्टर जो है वो वाला यूज़ कर लें, उस पर आपको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। जबरदस्त हो गया, चलिए मैं ट्राई करता हूँ उसको। हाँ जी, किसी और का क्वेश्चन हो? बख्तावर आपकी आवाज़ बहुत स्लो होती है, बहुत मुश्किल से जो है वो चीज़ें समझ आती हैं। सर पीसी में यूट्यूब पे इग्नाइटो मोड को कैसे ऑन करते हैं? अच्छा, इनकॉग्निटो मोड वो आप एक तो शॉर्ट की होता है, कंट्रोल शिफ्ट एम भी कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आप फ़र्ज़ करें यहाँ पे या किसी बैच पे या यहाँ पे जाना चाह रहे हैं तो ये 3 डॉट्स आ रही होती है, यहाँ पे जाएं और ये देखें न्यू इनकॉग्निटो विंडोज़ आ रही है, यहाँ पे क्लिक करें तो आपकी इनकॉग्निटो। अदरवाइज़ जो है वो आई थिंक होता था कंट्रोल शिफ्ट एम होता था, कि कंट्रोल ऑल्ट एम होता था, पता नहीं इस तरह करके होता था कीवर्ड, हाँ पता नहीं कुछ होता था शॉर्टकट, लेकिन आप सिंपली यहाँ से जाके यहाँ पे, हाँ ये आ रहा है कंट्रोल शिफ्ट एन है, मैं एम कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट और एन, तो न्यू इनकॉग्निटो विंडोज़ खुल जाएगी। हाँ जी, और कोई हो? ये मैं ना बेसिकली इसको मैं जो था ना ये वाला कस्टम जीपीटी, इसको मैं मज़ीद इसके साथ थोड़ा सा मैं खेलूँगा, इसकी मैं प्रॉम्प्ट्स वगैरह अपडेट करूँगा ताकि हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर इसको मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। हाँ ये दूसरे वाला है मेरे पास, ये अगर आप लेना चाह रहे हैं तो मैं इसको अभी शेयर कर देता हूँ। दूसरे वाला भी दे दें, उस पे भी उसके थम्स काफी अच्छे थे, वो भी ट्राई करेंगे जो अभी आप दूसरे वाला लगाया था। मैं दोनों कर देता हूँ, मैं अभी जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देता हूँ।
हमारे भाई आप स्टिक एनिमेशन किस पे कर रहे हैं, आईपैड पे कर रहे हैं या उसके लिए आपने कुछ और लिया है, मतलब यार मेरे पास आईपैड भी है, लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा जो आता है ना वो मेरे पास ये पेन आता है। ये मैं पेन की इमेज भी आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास जो है वो ये है। पेन और स्क्रीन दोनों है या नहीं सिर्फ पेन है? नहीं, ये सिर्फ पेन टैबलेट होता है एक्चुअली। इसको H640p 640। हाँ ये आ तो इस पेन टैबलेट पे मतलब सामने स्क्रीन नजर आती है, ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है लैपटॉप या नहीं, पीसी के साथ? ये डायरेक्टली कनेक्ट होता है ये वाला। ठीक है, इस तरह ये आपके पीसी के साथ कनेक्ट होता है और आपके हाथ में चलते जाते हैं जिस तरह आप कॉपी पे लिख रहे होते हैं और यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी वर्क कर रही होती हैं। जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ ना, मैं सिर्फ यूज़ ही यही कर रहा होता हूँ, माउस में यूज़ बहुत कम कर रहा होता हूँ। ये है मेरे पास। ये तब तो है। हमारे भाई ये फिर आपको पक्का स्क्रीन की तरफ देखना होता है, मतलब वैसे तो हम यूजुअली जब लिखते हैं पेपर भी तो हम पेपर पे देखते हैं ना, हाँ तो तो हमें फिर वो आपका मतलब सिर्फ स्क्रीन को, सिंक्रोनाइजेशन हो जाती है आपके हाँ सिर्फ स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए ये सारा कुछ जो है, फ़र्ज़ करें ये मैं अब इधर आ जाता हूँ ना, तो ये अभी मैं पेन ही यूज़ कर रहा हूँ मतलब। और अगर फ़र्ज़ करें मैं इधर आता हूँ अब, क्योंकि ये ऐसा माउस के तौर पे भी काम करता है ना, अगर उसके साथ ये प्रैक्टिस होती है। मेरे पास तो बहुत पुराना है, मेरे पास कम अज़ कम आई थिंक ये 2018-19 का है, तो अब तक चल रहा है। बड़ा बेहतरीन था ये। मेरा उधर से आया था सिंगापुर से, मतलब द्रास से मंगवाया था, लेकिन आउट ऑफ कंट्री, मतलब फ़र्ज़ करें ये जितनी भी मेरी यहाँ पे मैं लिख रहा होता हूँ ये सारा जो है उसी पे आ रहा है। ठीक है, जस्ट मैं जो है वो स्क्रीन पे देख हमारे रहा भाई। था। सही हो गया। इसकी प्राइस क्या होगी अप्रोक्सीमेटली तकरीबन, इसका कोई मॉडल वगैरह शेयर कर लेंगे मुझसे? ये है, व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लेंगे। ये है, ये वाला Aeon H640p। तो ये तब मुझे मिला था आई थिंक 7500 रुपये का। अब की प्राइसिंग का पता ही नहीं है क्या होगा। अब कोई 7-9-10 होगी, इससे ज़्यादा तो नहीं जाएगी। लेकिन ये बहुत हाँ जी, बहुत थोड़ा थोड़ा बहुत फर्क आएगा। मजबूत चीज़ है। यहाँ पे ये देखो ये आ रहा है $39 का, तो मतलब ये कोई $10,000 बनता है। ओह सॉरी, बता रहा हूँ 10,000। ये देखो अमेजोन पे भी आ रहा है 37 का। पाकिस्तानी दराज.pk से 14,500 का आ रहा है इन स्टॉक। जी, 12-13 हज़ार में आई थिंक तो मेरे ख्याल में मिल जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने ना एक और कंपनी देखी थी, वो पता नहीं कौन सी थी। वो भी बड़ी अच्छी कंपनी थी, वो अलीबाबा से। अलीबाबा, चूँकि वो अली एक्सप्रेस, उधर चेक करना, उधर बहुत सस्ते मिलते हैं और उधर बड़ा आपको इस प्राइस में मिल जाएगा। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये एक्चुअली पेन टैबलेट है ना, जिससे मैं वो लिख रहा होता हूँ ना, या आपने ड्राइंग करनी है, या मतलब फ़र्ज़ करें यहाँ पे जितनी भी वो बता रहे थे कि करेक्टर एनिमेशंस जो होती हैं, मतलब ये फ़र्ज़ करें कि जी अगर मैं बनाना है वो वाला स्टिक वाला, तो इस तरह करें। ये थोड़ी सी प्रैक्टिस होती है। ठीक है, ये जिस तरह के भी होना बने हुए ये चल जाते हैं, मतलब फ़र्ज़ सर करें। फिर मूवमेंट कैसे करते हैं? वो तो सॉफ्टवेयर से होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर होगा? वो था एक, उसका नाम था फ्लिपा क्लिप। फ्लिप फ्लिपर, हाँ जी, उससे कर सकते। हाँ, फ्लिपा क्लिप है वो मोबाइल पे भी चल जाता है और पीसी पे भी चल जाता है ये वाला। वैसे हमारे भी अगर अगर बच्चे के पास वो सैमसंग का हो ना, नोट वाला पेन वाला, उससे भी हो जाता है अच्छा। ये ज़्यादा बेहतर जो है नोट से ही होता है, नोट पैड या जो भी है। ये देखें ना यहाँ पे ये नीचे आ, लेकिन आपको ये बात जो है ना हर एक की अलग जो है ना वो मूवमेंट करनी पड़ती है। ये इसमें ऑनियन स्कैनिंग की मैं उस दिन कह रहा था ना, वो इसमें होती है फ्लिप में भी। हम्म, अच्छा, अच्छा है सॉफ्टवेयर, आसान है बहुत। बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए और थोड़ी सी आपको प्रिंसिपल कुछ समझने पड़ते हैं। हाँ जी, ये थोड़ी फिजिक्स वगैरह इसमें है वो हल्की फुल्की, तो वो जरा अपना देख के तो बड़ा अच्छा।
हमारे भी आप अली बाबा से कह रहे हैं वहाँ पे तो आई थिंक सो एक पीस तो मंगाना शायद मुश्किल ही होगा नहीं, पूरा वो मेरा दोस्त था, समूह। उसने मंगवाया था। उसने जो है वो इसी के बगैर ही मंगवाया था, मतलब एक ही पीस मंगवाया था, तो उसका आ गया था। वो टाइम लगा था, बट वो जो है वो हो गया था। चलिए ठीक हो गया, चेक करता हूँ इंशाल्लाह। लेकिन यार मैं कहता हूँ इस तरह की बेसिक बेसिक चीज़ें ना इंसान के पास होनी चाहिए। मैं स्टूडेंट था तब, तकरीबन मेरी जो ग्रेजुएशन है वो 2020 की थी। तो मैं 2000 वो तकरीबन कह लें कि 17-18 से ही ना इन चीज़ों के शौकीन था। तो तब चूँकि मैं ऑनलाइन पढ़ाने का मुझे बड़ा था, मैंने ओबियसली जॉब भी की हुई है एक दो फर्म्स में यूएसए के ना प्रोजेक्ट की बेस पे ऑनलाइन टीचिंग की। तो तब मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तब मैंने ये लिया था। तो अभी तक चल रहा है, यूज़ हो रहा है। अच्छी चीज़ है ये, साथ साथ पढ़ने के लिए तो ऐसे बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी अभी हमें जाके पता चला था एनिमेशन, हम्म। पहले आइडिया नहीं था हमारे भाई। वो जो प्रो क्रिएट आपने यूज किया उसका क्या सीन है, मतलब वो ज्यादा बेहतर है ये वाला फ्लिप? प्रो क्रिएट बहुत मुश्किल है यार। वो कहते हैं ना कि एक्सपर्ट से भी एक्सपर्ट लेवल की चीज़ है। जिस तरह हमारे यहाँ पे प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट है ना टॉप लेवल के, उस तरह वो प्रीमियर वो प्रो क्रिएट है। तो वो फ्री है या पेड है? नहीं, उसका बहुत बेसिक वर्जन है फ्री वाला। बाकी उसके बहुत से जो है एडवांस फीचर्स हैं वो सारे पेड हैं, सारे के सारे पेड्स हैं। ब्रशेस, कलर्स, ईटीसी सब कुछ पेड है। तो वो वन टाइम पेमेंट होती है आई थिंक। और मैंने बाय किया हुआ वो आई थिंक तब कोई तो बड़ा। चलता है मेरे में आईपैड पे चलता है मेरे हाँ, ख्याल वो एप्पल से। आईपैड पे चलता है, सिर्फ आईपैड प्रो क्रिएट स्पेशली उनके लिए। सर ये जो मतलब एआई उसके लिए पहले फिर आईपैड का खर्च। आईपैड बहुत महंगे हैं यार। मैं अभी बस तब लेने चला गया था, तो वो तकरीबन मुझे 2 लाख का पड़ गया था आईपैड एयर 5। उसका यार 32,000 का सिर्फ पेन है, खुद ही अंदाजा लगा लो। एप्पल पेन जो है, वो घूम जाए पेन तो हमारे भी फिर तो पेन फिर दोबारा लेके सही आओ, रहेगा। दोबारा लेके आओ। 32,000 का टीका लगता है वो। मैं तो हैरान, सुन के हैरान हो गया यार, 32,000। मैं तो समझा पता नहीं पैड के साथ होता है, आईपैड के साथ होता है। लेकिन कहते हैं नहीं भाई, पैड तो लाना पैना। क्या ये सही है? सर आईपैड फीचर्स भी तो बहुत अच्छे होते हैं। हाँ, वो फिर पता लगता है कि आपके पास कोई डिवाइस है। रोब लगता है एक बंदे का। ये जो मोबाइल वाली जो होती है वो मोस्टली आईपैड पे बनाते हैं। अब मैं लेके आया हूँ, मेरे पास आईफोन 15 प्रो मैक्स है, और साथ मैं आईपैड भी लेके आया हूँ। पहले तो मालिक मैं था, शादी होती गई है तो अब मुझे पता भी नहीं होता वो कहाँ पे है। मतलब मेरे यूज़ में नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो नज़र भी नहीं आते। मतलब वो वाइफ यूज़ कर रही होती हैं आईफोन भी और ये भी। तो ये होते हैं शादी के कुछ नुकसानात। तो बहुत बड़े नुकसान है हमारे पे। एआई कंटेंट है ये लाइफ कंटेंट है या कुछ टाइम बाद फिर खत्म हो जाता है? एआई कंटेंट जो होता है ये वीडियो क्रिएट कर बहुत आसान होता है तो वो फिर लाइफ टाइम तो नहीं चलता होगा कौन से वाला? एआई कंटेंट। नहीं, एआई कंटेंट लाइफ टाइम नहीं चलता। उसमें इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे तो वो चलता जाएगा, अदरवाइज जो है वो नहीं चलेगा। वो आपका एआई कंटेंट से मतलब बंदा स्टार्टिंग ले सकता है स्टार्ट हाँ, कभी कभी देखिए कोई भी निश होगी ना वो आपको लर्निंग सिखाएगी। हमेशा कंटेंट रेगुलर जो चलता जाता है वो क्वालिटी बेस्ड कंटेंट चलता है, ठीक है, स्टार्टिंग के लिए। लेकिन चूंकि आप क्वालिटी नहीं दे सकते तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप एआई बेस से शुरू करें। वो कुछ ना कुछ मंथ आपको अर्निंग देगी। बाज़ बार ये भी होता है वो लंबी ड्यूरेशन भी चल जाता है, क्योंकि आपकी लर्निंग होती जाती है, आपको आइडियाज़ होते जाते हैं कि यार मैंने अब इसको किस तरह लेके चलूँ। तो वो कुछ ना कुछ अर्निंग देते रहते हैं आपको, और उसके बाद साथ ही आपकी चूँकि लर्निंग हो जाती है तो आप एडवांस कंटेंट की तरफ जो मूव करना शुरू कर देते हैं। और भी वो जो व्हाट्सएप पे चैनल एक भेजा था वो साइफर नाम का,
जिसमें वो आई थिंक ब्लेंडर यूज किया था, उसमें अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 6 से 7 वीडियोस लगे हैं टोटल, वो बहुत हैवी मिलियन लेवल का व्यूज है देखे यार। उसको। साइफर का मैंने भी देखा है, वो बहुत हाई क्लास के जो है वो चैनल है, उस तरह के बहुत आ रहे हैं। फंड्स भी एक इस तरह का चल रहा है, लेकिन वो बहुत हाई क्लास के आ रहे हैं, बहुत हाई क्लास के। हाँ जी। उसकी तो वीडियो उसके लिए मतलब उसकी जो एक वीडियो तो है ना, बहुत अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है कि वो को 2000 से कम जो है ना, वो $2000 से कम पड़ती नहीं हुई, इतनी हाई क्लास की तो है। भाई उनके उनकी एक वीडियो पे भी तकरीबन 2 मिलियन 3 मिलियन व्यूज होते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10-12 हज़ार डॉलर टच करते होंगे वो एक वीडियो पे भी। हाँ तो करते हैं, तो वो बना भी तो लेते हैं ना। हाई क्वालिटी कंटेंट का यही तो फायदा होता है। लेकिन तो वो हमारे अगर फायदा उसके पीछे ना बोल प्रॉपर एक्सपीरियंस टीम्स बैठी होती हैं। ये जो लोग इस तरह का काम करते हैं, उनके ये फर्स्ट चैनल्स नहीं होते। ये बहुत बहुत हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स रन कर रही होती हैं कंपनीज। हमारे तो यहाँ पे कोई कंपनी नहीं है, बाहर बहुत सारी कंपनीज हैं जो पूरे पूरे प्रॉपर चैनल्स रन कर रही होती हैं, और वो पूरी पूरी कंपनीज बनी हुई हैं, फुल फ्लेज कंपनीज हैं तो जो सिर्फ काम ही ये करती हमारे हैं। भी अगर फॉर एग्जाम्पल, हाँ, मतलब इस तरह को जिसके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी हो, मतलब कोई इन्वेस्टर बंदा हो अगर, हाँ। तो अगर मतलब स्प्लेंडर वाले किसी एक्सपर्ट को हम हायर कर लेते हैं, तो और बंदा खुद ही करे सारा कुछ, जिस तो वीडियो है वो उससे, तो कुछ इस तरह का सिस्टम। नहीं यार, मैं स्टिल रिकमेंड नहीं करता कि आप इतनी क्वालिटी, आपके पास इवन कि 1 करोड़ पे भी इन्वेस्टमेंट है, तो मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप इस निश की तरफ जाएं। मैं कहता हूँ कि हमेशा आप जो है ना स्लो स्टार्ट लें, मतलब ऐसी नीश से स्टार्ट लें, मतलब जिसपे आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो और मैक्सिमम पोटेंशियल हो, ठीक है। उससे आप रेवेन्यू जनरेट करें, और जो उससे जनरेट कर रहे हैं उसको आप फर्दर कंटेंट पे आप जो है वो इन्वेस्ट करें। ये जो तरीका होता है ना, ये वाला यूट्यूब पे सक्सेस जो है वो एक तरीका है। सही हो गया हमारा। चलें, कोई क्वेश्चन है तो फिर अदरवाइज हम ख़त्म करते हैं। जैसे जैसे कोर्स एंड होता जा रहा है, क्योंकि आपका एक आधा ही लेक्चर रह गया, तो पार्टिसिपेशन भी बहुत कम होती जा रही है वहाँ की। हमारे पे ये मतलब होने के बाद, कोर्स खत्म होने के बाद भी अगर आपकी सपोर्ट वगैरह, मतलब वैसे सजेशन या आपके एडवाइस चाहिए, हाँ तो आप, वो तो हम ले सकते हैं ना कोई। हाँ ले सकते हैं। ग्रुप किस तरह किस लिए बनाया है, और दूसरा दोस्त साहब मुझे जब भी करते हैं तो मैं मैक्सिमम रिप्लाई करता हूँ। हाँ, डिले इसलिए हो जाता है अदरवाइज़, क्योंकि वो मैसेजेस इतने आते हैं पता नहीं चलता। इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई अगर मुझसे रिप्लाई लेना होता है ना, तो बार बार मुझे जो है ना मैसेज करते रहा करो, क्योंकि मैं फिर रात को ना बैठ के एक बार सारा स्क्रॉल डाउन करता हूँ नीचे तक, किस किस के मैसेज आए हुए हैं, फिर उस लिहाज से जो है फिर मैं रिप्लाई करता रहता हूँ। इंटरनेट को क्या हो गया है? चलो